हेलो एवरीवन। वेलकम टू द जीओई कॉलेजेस जीएस। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लेके आया हूं आपके लिए हमारा ज्योग्राफी ऑफ बिहार सीरीज, जो कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स है हमारे एक्चुअल क्लासरूम का, जो हमने ऑनलाइन पढ़ाया था, जिस बैच के कुछ बच्चे बीपीएससी में सेलेक्ट भी हुए। तो अब क्योंकि वो पुराना बैच आगे बढ़ चुका है, तो हमने तय किया कि हम इन वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सके जिन्होंने हमारे कोर्स को नहीं भी लिया था। तो आप इन वीडियोस को पूरा देखिए, समझिए, लोगों से शेयर जरूर करिए, और आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं जहां पे ज्योग्राफी ऑफ बिहार से रिलेटेड टॉपिक्स आने वाला है, उसके लिए आप इन वीडियोस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो ई बुक है, जो कि पीडीएफ है डाउनलोडेबल, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके पास स्टडी मटेरियल भी हो जाएगा और ये वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। बट ध्यान रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ एक लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिए और कुछ कमेंट ज़रूर छोड़िए, ताकि हमारा आउटरीच बढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें। तो आइए सीखते हैं ज्योग्राफी ऑफ बिहार। पैटर्न्स एंड प्रॉब्लम्स के लिए पैटर्न्स ऑफ अर्बनाइजेशन में बिहार में सबसे पहले है फिर से अर्बनाइजेशन का आपका डेमोग्राफिक प्रोफाइल से रिलेटेड लिंक। तो सेकेंड लीस्ट अर्बनाइज स्टेट में आता है इंडिया में, राइट। 11.3% अर्बन पॉपुलेशन ही हम देखते हैं, और बहुत बुरी हालत है अर्बनाइजेशन की। कुछ पॉकेट्स ही दिख रहा है। अगर आप इस मैप पे देखो सिंपली, तो क्या दिख रहा है आपको? जो सेटलमेंट जो है, जहाँ पे बड़े सेटलमेंट है, वो बहुत गिने चुने से ही है ज्यादातर। देखो आप, मतलब पटना अग्लोमरेशन को छोड़ के, और थोड़ा, सॉरी, इधर मुजफ्फरपुर अग्लोमरेशन को छोड़ के और पटना अग्लोमरेशन को छोड़ के, थोड़ा इधर गया को छोड़ के, बाकी कुछ एरिया है जैसे मुंगेर और भागलपुर हो गया, और इधर थोड़ा सा बेतिया और ये वाला एरिया हो गया आपको। मतलब अदरवाइज सब क्या है, एक ही साइज का सिटीज दिख रहा है आपको। इस मैप पे एक चीज गौर कर रहे हो, सिमिलर साइज्ड सेटलमेंट ज्यादा है। और एक सेटलमेंट जो है वो क्या है, पटना मेट्रोपॉलिटन रीजन को अगर मैं बोलूं, तो वो एक प्राइमेट सिटी की तरह बढ़ रहा है। तो जहां प्राइमेसी होती है, तो वहां पे क्या होता है, अगर थोड़ा याद हो पीछे, तो प्राइमेसी किन किन कंडीशन में होती है? मतलब सेंट्रीपीटल फोर्स एक ही जगह पे है। मतलब पूरे बिहार के लोग कहीं जाते हैं अगर बड़े शहर, तो पटना जाते हैं, नहीं तो सीधा दिल्ली जाते हैं। ठीक है, तो यही चीज है। तो पटना का ग्रोथ आप देखेंगे तो कितना चीजें पटना में, और प्राइवेट सिटीज की अपनी प्रॉब्लम है। बिहार अगर इंडिया में किसी को बोलो, तो मुझे बताओ पटना के अलावा कोई और शहर का नाम जानता हो बिहार में? प्राइमेसी क्या होता है, साइकोलॉजिकल लेवल तक होता है। जैसे फ्रांस बोलते ही नजर आता है ना, पेरिस। फ्रांस का शहर बताओ, पेरिस। दूसरा शहर बताओ, नहीं पता। तो ये कैसा है, डोमिनेशन ऑफ वन सिटी। बिहार में डोमिनेशन ऑफ वन सिटी। बिहार बोलते ही किसी को और कुछ पता हो ना हो, पटना जरूर पता होता है, राइट। ये अलग बात है कि बिहारीज बहुत स्टेट में है, तो सबको अब पता लग गया है कि अरे यहाँ पे तो चंपारण भी कोई जगह है, वहां पे गांधी जी का एक लिंकेज है, तो वो एक चीज चलता है, तो इधर गया चलता है। भागलपुर थोड़ा सा चलो कुछ कारणों से इम्पोर्टेंट है, जियो टैगिंग ऑफ सर्टेन थिंग्स की वजह से, तो इसके लिए है। तो कुछ एक प्लेसेस और हो गए फेमस, बट अदरवाइज देखिए पटना एक, जो आइडिया है पटना का, वो बहुत लार्जर देन द स्टेट हो चुका है। पटना लोग जानते हैं चीजों को लेके। तो अर्बनाइजेशन का वही हालत आपको दिखेगा यहाँ पे, कि अर्बनाइजेशन जो है वो डिस्पेयर्ड है, डिस्पैरिटी दिखता है यहाँ पे, क्लियर। पटना में 43% अर्बनाइजेशन है, तो बांका में 3% भी नहीं है, 3.5% है। ये है डिस्पैरिटी, राइट। तो इस लेवल पे चल रहा है मामला। अब इसी को अगर हमको रीजनलाइज करके पढ़ना हो, जैसे एग्रीकल्चर में पढ़ा, इंडस्ट्री में पढ़ा, तो अर्बन में भी देखिए। तो अर्बन रीजन्स को हम तीन भाग में बांट सकते हैं। एक देख लो नॉर्थ ईस्ट बिहार को। तो नॉर्थ ईस्ट जैसे बोला मैंने, तो कहाँ चले, इस एरिया पे चले, ठीक। नॉर्थ ईस्ट में तो सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये वाला जो बेल्ट है आपका, नॉर्थ ईस्ट वाला बेल्ट, गंगा के नॉर्थ ईस्ट पे। तो यहाँ पे देखेंगे कि लो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन है, 7.4% पे है। और सुपौल और मधेपुरा जो है वो सबसे खराब स्थिति में है यहाँ पे, ठीक है। बाकी पूर्णिया सबसे बेटर स्थिति में है फिर भी, राइट। तो कटिहार जो है वो फिर भी बेटर स्थिति में है, पूर्णिया बेटर स्थिति में। बट रेस्ट ऑफ देम आर स्टिल वेरी पुअर, वो कंडीशन है। दूसरे पे आइए, रेस्ट ऑफ बिहार जो है आपका नॉर्थ में, ये जो पोर्शन है इसका, इधर से जो पोर्शन है, ये वाला, ये तो नॉर्थ ईस्ट वाला हो गया, तो ये बाकी का। तो इसमें आप देखिए ये कौन से एरियाज आता है। तो ये आ गया जहां से मैं आता हूँ, मेरा वाला एरिया का जो पोर्शन है वो ये है, राइट। तो मधुबनी एंड दरभंगा इज माई होम टाउन, सो आई नो अबाउट इट। जो इसमें कहा जा रहा है वो काफी विजिबल भी है।
तो दरभंगा डिवीजन जो है यहाँ पे कमिश्नरेट, इसमें आप देखेंगे 9.7% अर्बनाइजेशन है, जो कि इस वाले एरिया में सबसे ज्यादा हाईली पॉपुलेटेड अर्बन पॉपुलेशन है। उल्टा समस्तीपुर उसी के मामले में जस्ट उसके पड़ोसी में वही हालत है जैसा डिफरेंट था पटना और बांका के बीच में। सो 3.5% अर्बनाइजेशन लोएस्ट है। सारण में चले आइए, यहाँ पे आप देखेंगे जो कि थोड़ा करीब है गंगा से और इधर पटना रीजन से, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस वाले में सारण, सिवान, गोपालगंज में स्लाइटली ज्यादा अर्बनाइजेशन लेवल है। इट्स मोर क्लोज टू दी प्राइमरी सिटी कनेक्ट है, ठीक है। और तिरहुत वाला जो रीजन है, जो कमिश्नरेट में ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण वाला रीजन है, इधर वाला जो पोर्शन आप देखेंगे मुजफ्फरपुर और इधर वाला एरिया, यहाँ पे थोड़ा सा अर्बनाइजेशन और बेटर दिखेगा। और ये वाला बेल्ट आप देखेंगे ट्रेड कनेक्ट है, मतलब इस वाले पोर्शन में जो है आपका ये पोर्शन और ये बेल्ट में जो ट्रेड रूट है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीज पे बना हुआ एरिया है ये। तो इसमें आप तिरहुत में देखेंगे काफी अर्बन पॉपुलेशन है, राइट। और फिर चले आइए गंगा के साउथ वाले इस रीजन में चले आइए, यहाँ पे आप देखेंगे कि पटना डिवीजन, मुंगेर डिवीजन और भागलपुर डिवीजन। तो पटना डिवीजन ऑब्वियसली सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड है। मुंगेर डिवीजन में हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन मुंगेर का खुद का है, ठीक है ना। बाकी का थोड़ा सा बहुत उतना नहीं है, इतना ज्यादा नहीं है। खगड़िया 5.2 पे है, बेगूसराय और खगड़िया जो है वो वाले एरियाज हैं इधर। और भागलपुर डिवीजन में आप अगर देखें, ठीक है, तो भागलपुर डिवीजन वाला एरिया में आप भागलपुर में ही देखेंगे थोड़ा ज्यादा है अर्बनाइजेशन, बांका तो आपने देख ही लिया। और इधर पीछे गया वाला एरिया जो है, तो गया में हाईएस्ट है, 13.2% अर्बनाइजेशन है। बाकी नवादा और औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, ये जो एरियाज है, शेखपुरा, इनमें बहुत कम है। तो रफली आप इस तरीके से डिवीजन करके देख के पढ़ सकते हैं। तो अब मुद्दा है कि जब आपने रीजनल एनालिसिस कर लिया, पैटर्न कर लिया, पैटर्न यही था, समझ में आ रहा है क्या था? रीजनल एनालिसिस ऑफ अर्बनाइजेशन, कहाँ पे कितना है, कौन से रीजन में अर्बन लेवल्स कैसी हैं, ठीक है। पहला वाला मैप में था कि सिटीज कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा है कि पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन, लार्जली डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, रीजनल फैक्टर्स कैसे हैं, और इसमें कारण क्या क्या है। तो कारण आपने डेमोग्राफिक प्रोफाइल जब पढ़ा, तो कारण वहीं से देख लिया आपने कि लिटरेसी रेट कम है, वहां से आता है मामला। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन आपने पिछले लेक्चर में देखा, तो समझ गए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, वो डिस्पैरिटी में है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी बहुत खराब है, रोड, रेलवे लाइन जो है, लॉजिस्टिकल और नॉन लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स दोनों भी हमारे बहुत अच्छे नहीं है, अभी भी उसमें तरक्की की जरूरत है। और इंडस्ट्रीज अभी भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, जीडीपी का सिर्फ 20% इंडस्ट्री पे चल रहा है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, रेड टेपिज्म है, पॉलिटिकल विल पावर, इतनी सारी बातें हम ऑलरेडी करते रहे हैं, राइट। तो ये है। और बिहार में मैंने बात की प्राइमेसी फीचर की, ये दिखता है कि अर्बन डेवलपमेंट में प्राइमेसी है, यानी द लार्जेस्ट पॉपुलस सिटी ऑफ बिहार इज पटना एंड सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इज गया, ठीक। अब पटना और गया का ही कंपैरिजन कर लो, रैंक 1 सिटी का और रैंक 2 सिटी का। तो प्राइमेसी एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? रैंक साइज रूल अगर थोड़ा सा याद हो, कि पटना का कम से कम सेकेंड रैंक का सिटी का 2 गुना कम पॉपुलेशन होना चाहिए। तो अगर पटना और गया का पॉपुलेशन को कंपेयर करोगे, तो क्या दिखता है? 1/5 है, मतलब रैंक 2 ही 5 गुना कम है पटना से। पटना अगर 100 है तो ये 20 है, ये हालत है। तो प्राइमेसी ऑब्वियसली एग्जिस्ट करता है, ये दिख रहा है पटना रीजन। और पटना रीजन का प्राइमेट होना क्या है, बाकी रीजन के लिए असर डालता है। कैसे डालता है? तो सारा का सारा डेवलपमेंट, सारा का सारा रिसोर्सेज कहाँ जाएगा? सराउंडिंग रीजन से, जहां प्राइमेट सिटी होगा। तो प्राइमेट सिटी में क्या होता है? सेंट्रीपीटल फोर्सेस जो होते हैं, ऐसे लिखना जरूरी है, ध्यान रखना, सेंट्रीपीटल फोर्सेस, राइट, ये बहुत पावरफुल होते हैं। तो पूरे बिहार के रिसोर्सेज को की बात करें, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे नेचुरल रिसोर्स हो, उसका रास्ता कहाँ जाता है? पटना की तरफ जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये जो है प्राइमेसी से क्या होगा फिर, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस वीक है, तो रूरल डेवलपमेंट कमजोर है बिहार में। जबकि रूरल एरिया कितना परसेंट है? 95% रूरल है, अगर आप देखें तो ओवरऑल स्टेट 90% भी मान लो इसको। तो भी अगर आप देखें कि इतना अगर रूरल है स्टेट, तो आपका है कि 10% अर्बन है, इस 10% को 20% 30% पे लेके जाना पड़ेगा। आउटस्कर्ट्स जो स्मॉल टीयर सिटीज है ना, वो सिटीज को डेवलप करना पड़ेगा विथ प्लानिंग, रैंडम डेवलपमेंट नहीं,
है ना। तो ये एक प्रॉब्लम दिखता है। तो लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको दिख रहा है, लो अर्बनाइजेशन लेवल दिख रहा है, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन सबसे कॉमन है यहाँ पे, राइट। कोई सिस्टमैटिक प्लान नहीं है अर्बनाइजेशन का स्टेट में, राइट। तो अभी पटना का फ्लड आया तो पता चला कि पटना का जो है वो हाइड्रोलॉजिकल मैप ही अवेलेबल नहीं है, राइट। सिटी का जो ड्रेन का जो मैप है, ड्रेनेज सिस्टम का मैप है, वही अवेलेबल नहीं है, वो खो गया है। तो बहुत सारे ऐसे प्लानिंग की इश्यूज नजर आती है न्यूज़पेपर्स में, दिखता है, राइट। ट्रांसपोर्ट का कनेक्टिविटी एक चीज, तो आज भी कनेक्टिविटी जो है बिहार में, उसको और बेटर करने की जरूरत है। इतना अच्छा होने के बाद भी अभी और काम होना है उस पर। तो अर्बन रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क 43% है, राइट, टोटल अगेंस्ट 73% ऑफ नेशनल एवरेज। तो इसको और बढ़ाने की जरूरत है। पटना, सिवान, भागलपुर, ये जो है यहाँ पे वाटर शॉर्टेज का अलग चल रहा है, जो हमने देखा। स्लम्स का प्रॉब्लम ऑलरेडी बहुत है, अर्बन पुअर एंड स्लम्स का प्रॉब्लम। इकोनॉमिक सर्वे को थोड़ा देख लेते हैं, इससे हमें कोई चीज जो है ना लेटेस्ट जो है, ये 2022 का 26 फरवरी का जो रिपोर्ट है, उसमें से हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे लिखने के लिए अपने आंसर में। तो कुछ बातें हैं, जैसे लॉकडाउन लगा उसके बाद से ग्रोथ रेट जो है वो क्या हुआ, तो 2.5% का दिखता है यहाँ पे, थोड़ा लॉकडाउन के बाद बेटर हुआ, राइट। प्राइमरी सेक्टर ओपन हुआ। एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में आप देखेंगे कि 2.1% का जो है ग्रोथ रेट दिखता है, और इसमें 2.1% जो है लास्ट 5 इयर्स का आप देखेंगे। तो इसमें ग्रोथ रेट लाइव स्टॉक एंड फिशरीज का 10% और 7% है, यानी हम लाइव स्टॉक एंड फिशरीज के मामले में फिर भी बेटर कर रहे हैं एग्रीकल्चर के मुकाबले। और अर्बनाइजेशन जो भी हम पढ़ रहे हैं, उसमें देखेंगे कि अर्बनाइजेशन रैपिडली बढ़ा है 10 साल में, 2011 से 2021 के बीच की बात करें तो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन जो 11.3 था, वो अब 15 के आसपास पहुंचने को लग गया है। तो 15.3 भी अगर है तो स्टिल लेस, बट कम से कम एक पॉजिटिव साइन है, राइट। ये आपको इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है, ठीक। तो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से नाउ वी आर गोइंग गुड इन टर्म्स ऑफ अ लिटिल प्रोग्रेस हैज बीन देयर, ये चीज अच्छी बात है। और कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे मुंगेर और नालंदा, ये जो है आप देखेंगे पटना के अलावा हाईएस्ट अर्बनाइजेशन में, ये दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे 28% और 26% है, राइट। ये 25% से ज्यादा अर्बनाइजेशन वाले डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ यही आते हैं, बाकी जो है उससे कम अर्बनाइज्ड है, राइट। अब आप आ जाइए कि 2019-20 का अगर देखें, पटना डिस्ट्रिक्ट टॉप्स इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम, यानी परचेजिंग पावर पटना में सबसे ज्यादा है, उसके बाद बेगूसराय में है, उसके बाद आप देखेंगे पर कैपिटा इनकम में मुंगेर, भागलपुर, रोहतास, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, गया, भोजपुर, वैशाली, ये सब आता है, राइट। और लो पर कैपिटा इनकम वाले एरियाज देखिए, शिवहर, जिसको आपने देखा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितना ज्यादा है, उसको अगर यहाँ जोड़ दूं मैं तो सोचो, एक तो पर कैपिटा लैंड नहीं है, एक तो डेंसिटी इतना है पॉपुलेशन का, ऊपर से लोएस्ट पर कैपिटा है, यानी बहुत बुरी हालत है, ऐसा मान सकते हैं। अररिया का, सीतामढ़ी का, ईस्ट चंपारण, मधुबनी का, राइट, सुपौल का, किशनगंज का, नवादा का, इनके जगह पे अगर लो पर कैपिटा इनकम है, तो इंटरप्रिटेशन क्या है, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, फिर से बात आई परचेजिंग पावर, अफोर्डेबिलिटी की बात आई। तो अफोर्डेबिलिटी लोगों की इतनी अच्छी नहीं है इन डिस्ट्रिक्ट्स में, ये बात आई इकोनॉमिक सर्वे से निकल के। तो मेजर्स जो है, तो उसमें फिर से क्या, वापस हमारी इंडस्ट्री पे चले जाओ, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को प्रमोट कीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत मेजर मिनरल रिसोर्स नहीं है पूरे ओवरऑल, राइट। सिस्टमैटिक अर्बनाइजेशन यानी प्लान्ड अर्बनाइजेशन की बात, सिटी स्पेसिफिक प्लान्स बनाने की बात, नए इन्वेस्टमेंट्स लाने की बात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात, वर्किंग एनवायरनमेंट को बेटर करने की बात, सारी अच्छी बातें, तो पता है हमें क्या करना है, राइट। अर्बन लोकल बॉडीज को थोड़ा प्रोफेशनल बनाने की बात है, जैसे स्मार्ट सिटी मिशन आया, अर्बन रिन्यूअल मिशन आया, राइट, अटल मिशन आया ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 2015 में। तो बिहार में भी ये लागू हुआ, लेकिन बिहार की कुछ ही सिटी में थोड़ा बहुत आपको इसका असर दिखेगा। तो न्यू अर्बन एजेंडा जो है 2016 का, उसमें बात कर रहे हैं हम लोग कि भाई ग्लोबल दुनिया जब अटैच हो रहा है, चीजें हो रही हैं, तो उसके साथ जुड़ने के लिए आपको ना प्रॉपर कंस्ट्रक्शन ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, सिटी को स्मार्ट सिटीज की तरह बनाने की जरूरत है। तो इसीलिए गवर्नमेंट का रोल बहुत डिसाइसिव है इसमें अर्बनाइजेशन के लिए बिहार में, राइट। अभी बहुत मेसी कंडीशन है। अर्बन डेवलपमेंट प्लान्स में क्या है स्टेट का प्लान, तो कुछ योजना है, एक दो का जिक्र कर सकते हैं। जैसे मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना है, यानी हर घर नल कल, राइट। ये तो टैप वाटर सिस्टम की बात हम कर रहे हैं, जो निश्चय स्कीम है वो है एक। दूसरा है घर तक पक्की नाली एंड गलियां, यानी अभी हम ड्रेन की बात कर रहे हैं, ठीक करने की, कंक्रीट ड्रेन्स बनाने की, पक्की नाली और पक्की गलियां बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये टारगेट था, इसका भी बेनिफिट हुआ है और चलना है इसको आगे। और
फंड का जहां तक है सेंटर स्टेट कोलैबोरेशन का, तो उसके हिसाब से भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे यूआईजी प्रोग्राम है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई, सीवेज पैटर्न। तो पटना, दानापुर, खगौल, बिहार शरीफ वाला जो एरिया है वहां पे, और बोध गया में, यहाँ पे यूआईजी चल रहा है। नमामि गंगे स्कीम का पार्ट है, तो सैनिटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सिटी का जो गंगा रिवर का फ्रंट है उसका डेवलपमेंट और सारी बातें। इंटीग्रेटेड हाउसिंग एंड स्लम डेवलपमेंट है, उसकी बात है। तो ये सब चीजें हैं। उसके अलावा कुछ और स्कीम्स है, जैसे दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय अंत्योदय योजना जो है, डे एनयूएलएम कहते हैं। इसका कंसर्न है अर्बन पुअर, उनको हाउसिंग देना, एलिविएट करना, एम्प्लॉयमेंट देना, सस्टेनेबल लाइवलीहुड देना। स्वच्छ भारत मिशन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है, तो ओडीएफ वाला सिस्टम जो है, हाउसिंग टॉयलेट के साथ, राइट। स्मार्ट सिटी मिशन में आपको देखेंगे तो मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ, इन सिटीज को देखेंगे, इसमें उस पीपीपी मॉडल पे, फंडिंग मॉडल पे काम करने की जरूरत है। अभी कितना काम हो रहा है, ये अभी इसका असेसमेंट देखना बाकी है, राइट। और अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन की जो बात है, उसके लिए सिटीज को आपको रिजुविनेट करना है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट देना है, ट्रांसफॉर्म करना है, पुरानी बिल्डिंग्स को मेंटेन करना है, सड़कों को मेंटेन करना है, राइट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स को लेके आना है। तो अमृत मिशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है रिजुविनेशन का। और लास्ट और सबसे बड़ा डेवलपमेंट आप देखेंगे पटना में, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की बात। तो 2019 में अप्रूव किया गया। अभी आप देखेंगे जो पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, पीएमआरसीएल, जो काम कर रही है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के ऊपर, तो इसको बनाने की प्रोजेक्ट है पूरी पूरी। तो आप इसको देख सकते हैं, ये जो कॉरिडोर का डेवलपमेंट है ये चल रहा है। तो इसमें पहले फेज में 17 किलोमीटर लगभग ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो मीठापुर से बेली रोड होते हुए जो रेलवे स्टेशन वाला कनेक्ट है, वो भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो ये सारे का सारा जो है अर्बन प्लान्स हैं बिहार में, राइट। तो पैटर्न्स, प्रॉब्लम्स, कॉजेज, सॉल्यूशंस, स्टेट का रोल, ये सारी बातें आप जो है आंसर में आपके काम आएंगी जब आप इस पे कोई चीज डील कर रहे हैं। बट मैंने हमेशा गौर किया, आप कोई चीज को जोड़ के देखना जरूर। पॉपुलेशन का डेटा है तो अर्बन से रिलेटेड है, राइट। डेमोग्राफी है तो कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन, वो सारा कुछ आपस में जुड़ता है, सेटलमेंट, एग्रीकल्चर, कोई आइसोलेशन का चीज नहीं है, एक दूसरे से जुड़ता है। बिहार अगर एग्रीकल्चर में अच्छा करेगा तो अर्बन भी अच्छा होगा। समझ में आ रहा है? हम वहां भी लैग कर रहे हैं, इसलिए अर्बनाइजेशन में भी प्रॉब्लम। इंडस्ट्रियलाइजेशन में लैग कर रहे हैं तो अर्बनाइजेशन में प्रॉब्लम है। कहने का मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, एंड कौन सा डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि हमारे पास पर कैपिटा लैंड है नहीं ज्यादा, लैंडलेस लेबरर्स हमारे स्टेट में ज्यादा हैं, राइट। पॉपुलेशन का, डेमोग्राफी का अगर आप देखेंगे तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड कास्ट पॉपुलेशन ज्यादा है। तो उनके बेटरमेंट के लिए काम करना बहुत जरूरी है। तो काम होना ग्राउंड पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन पेपर्स देयर आर मेनी थिंग्स, है ना, लेकिन काम एक्चुअली देखिए। अब जैसे बहुत बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां देखा आपने कि मधुबनी है, बांका है, कुछ और है, सेवर है, इन एरियाज में बहुत तरक्की की जरूरत है। तो इस पे वहां के लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट जो है वो अप्रोच करने की जरूरत है, पार्टिसिपेटरी अप्रोच होने की जरूरत है। खाली कमांड सेंट्रिक अप्रोच से नहीं चलेगा, राइट। पार्टिसिपेटरी अप्रोच पे ध्यान देने की जरूरत है। तो कोई अगर तुम्हें इंटरव्यू में पूछे कि क्या करोगे, तो यू हैव टू हैव अ पार्टिसिपेटरी अप्रोच। कमांड अप्रोच से खाली जो है ऑर्डर आया और ये काम होना है, ऐसे नहीं चलेगा। यू नीड टू इन्वॉल्व लोकल पीपल ऑफ बिहार टू मेक इट अ गुड स्टेट। लोकल लोगों को जब तक आप शामिल नहीं करेंगे, कम्युनिटी को स्ट्रेंथ नहीं देंगे, उनके साथ काम नहीं करेंगे, तब तक बिहार तरक्की नहीं करेगा। और बिहार की तरक्की में हर किसी को भागीदारी करना पड़ेगा। एग्जाम्पल है आपके पास, ऑर्गेनिक स्टेट बना है, ज्यादा दूर नहीं है बिहार से। कौन सा स्टेट? सिक्किम बना ना। तो सिक्किम कैसे ऑर्गेनिक स्टेट बना, कैसे प्लास्टिक फ्री बना? तो हम मॉडल स्टेट्स को देख के भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि हम भी क्यों ना वैसे तरक्की करें। हम एग्रेरियन स्टेट ही सही, कोई बात नहीं, इंडस्ट्री नहीं लगेगा, ओके, तो एग्रीकल्चर में ही करते हैं, फूड पार्क की प्लानिंग है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की प्लानिंग है, उसी को बेहतर कर लेते हैं। ठीक है ना? आपने देखा अगर दुनिया के एग्जाम्पल, तो कुछ कंट्री एग्रीकल्चर बेस से ही बन गए, मास कंजम्पशन पे चले गए रोस्टो मॉडल के हिसाब से। तो एग्रीकल्चर के हिसाब से भी अगर मैं करूं, अच्छा कमर्शियलाइजेशन करूं, तो क्या है, बिहार भी वो वाला डेवलपमेंट फॉलो कर सकता है रोस्टो मॉडल का। हम भी मास कंजम्पशन पे जा सकते हैं एग्रीकल्चर के ही दम पे, है ना? तो अगर हम लाइव स्टॉक अच्छा कर ले, फिशरी अच्छा कर ले, अलाइड एक्टिविटीज अच्छा कर ले, तो हम भी अगर रोस्टो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को देखें जिक्र करते हुए कि प्रिमिटिव से एज ऑफ मास कंजम्पशन की तरफ, तो हम अभी प्रिमिटिव से थोड़ा ही ऊपर आए हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी उस लेवल पे नहीं आई है कि हम मास कंजम्पशन तक जाएं। टेक ऑफ भी नहीं हो पा रहा है बिहार का भी, है ना? तो अभी प्री कंडीशंस वाले लेवल पे और टेक ऑफ के बीच में कहीं हैंग कर रहे हैं हम लोग, अगर हम लोग रोस्टो मॉडल के हिसाब से भी देखें तो।
समझ में आ रहा है मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ? लिखना आंसर में रोस्टो मॉडल के हिसाब से एनालिसिस कर सकते हो बिहार के डेवलपमेंट को। देखने का नजरिया है, समझ में आ रहा है? ये जो थियरीज हैं, मॉडल्स हैं, बातें हैं, उसको यूज कीजिएगा आंसर में। जो पढ़ा पीछे ह्यूमन ज्योग्राफी में, थॉट में पढ़ा, इतने लोगों ने इतनी बातें की, ठीक है ना? तो उन सब का इस्तेमाल होना है आंसर राइटिंग में। ज्योग्राफी के स्टूडेंट को ना हमेशा ये चीजों को ध्यान रखना है कि क्या क्या पढ़ा पीछे। ह्यूमन ज्योग्राफी में कौन सी थियरीज पढ़ी डेवलपमेंट के लिए, मेजरमेंट के लिए, रूरल के लिए, अर्बन के लिए, क्या क्या पढ़ा, उन सब का जिक्र होना है। और उसको अगर अप्लाई करेंगे रीजनिंग में, एनालिसिस में बिहार के लिए, तो बहुत अच्छा आंसर लिखेंगे। ठीक है? नहीं तो टिपिकल वही वाला आंसर लिखेंगे कि क्वेश्चन पूछा और बस वही एक फॉर्मेट पे लिख दिया, टिपिकली डेटा लिख के चले आए, है ना? तो ग्राफ बनाइए, मैप बनाइए, डेटा का टेबल नहीं बनाना है। आंसर राइटिंग में टेबुलर फॉर्म में डेटा नहीं होना चाहिए, ग्राफिकल होना चाहिए। पाई डायग्राम बना लो, ठीक है, या फ्लो डायग्राम से कोई चीज को दिखा लो, मैप के ऊपर दिखा लो। लोकेशनल एनालिसिस के बिना तो कोई चीज लिखना भी नहीं। हर चीज में लोकेशनल एनालिसिस तो आना ही है ज्योग्राफी में। एरिया हो, डिस्ट्रिक्ट हो, रीजन हो, कोई ना कोई रीजनलाइजेशन का जिक्र हो, ठीक है ना? ये करना ही करना है। ये सब पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे सिलेबस को आपने जो पढ़ा ओवरऑल, उसमें आपने गौर किया कि हम हर जगह मैप पे काम कर रहे हैं, हर जगह इस चीज को लेके हमेशा सबसे पहला प्राइम फोकस ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इज अबाउट एरियल यू नो डिफरेंशिएशन, राइट? और उसकी स्टडी और उसके साथ सिस्टमेटाइजेशन, रीजनल सिंथेसिस, वही घुमा फिरा के बातें हो रही है। तो इसीलिए ये सब चीजों को ध्यान से रखने की जरूरत है। ठीक है? तो इसी के साथ हम लोग अपना सिलेबस को फाइनली समाप्त करते हैं। ठीक। तो अगर आप इस वीडियो के अंत तक देख रहे हैं, आप यहाँ तक बने हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन सो दैट हमारा चैनल का आउटरीच बढ़े, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ। और मिलते हैं अगले वीडियो में ज्योग्राफी ऑफ बिहार में।